पटराई गर्दनी बाग में एक बार फिर से बिहार परिचारी संघ के जो लोग हैं हक और हुकूक को लेकर के जो है लगातार पटना के सड़क पर जो है घूम रहे हैं। बता दें कि ऐसी मांग नहीं है कि जो नहीं मिल सकता है या नहीं दे सकते हैं, लेकिन सरकारें चाहती नहीं है। अगर चाहती तो इतनी तपती धूप में, और अब बरसात भी स्टार्ट होने वाले हैं, और अब इन लोग जो है अपनी मांग को लेकर के फिर से एक बार गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुंच गए हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो अनुकंपा आश्रित शिक्षकों का जो मांग था वो कहीं न कहीं फुलफिल हुआ है सरकार की तरफ से, लेकिन अब इन लोगों को जो मामला है इनका भी जो है कहीं न कहीं 2011 से लंबित मांग है। उन लोगों का भी जो है मांग कम से कम तो 10-12 साल 15 साल हो गए थे। क्या कुछ कहिएगा? एक विकलांग भाई जी हैं जो कि एक उम्मीद के साथ जो है पटना के गर्दनी बाग में आ गए। कहाँ से आए हैं आप? हम छपरा जिला से आए हैं सर। क्या कुछ कहिएगा? ये जो बहाली है 2012 में आया था, उस समय हम लोग फॉर्म अप्लाई किए। 20, 21, 22 बीत गया, कोई इसकी चर्चा नहीं हुई। 23 में फिर कहा गया ऑनलाइन फॉर्म आप लोग अप्लाई कीजिए। 2023 में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद 12,000 परीक्षार्थियों को सितंबर 2024 में बापू सभागार में बुलाया गया था। वहाँ एग्जाम देने के बाद सितंबर में रिजल्ट आया। सितंबर में रिजल्ट उसमें 12,000 सीट है, 12,000 सीट था, लेकिन कहीं 5, कहीं 6, कहीं 30, कहीं 20, ऐसा ही आधा सीट भी नहीं थी हुआ। और का तो रिजल्ट हो गया है, डीएम के द्वारा कही जा रही है। नीतीश कुमार से हमारी ये मांग है कि 12,500 जो परीक्षार्थी भाग लिए उनका उम्र बच गया है कि आगे वो प्रयास करेंगे। जब करना ही था ऐसा ही तब 13 में ही 14 में ही कर दिए रहते। 15 साल इस बहाली को लटका करके रखा गया और आज तक इसका कोई निदान नहीं हो पाया। हमारी मांग है कि 12,500 परीक्षार्थियों को नियुक्ति दी जाए, और नहीं तो आप यहाँ से इस्तीफा देने का काम कीजिए। कहा जाता है कि विकलांगों को हर चीज में छूट है। आप बोर्ड पे लगा दे रहे हैं कि 10 लाख रोजगार हम दे चुके हैं 5 साल में, और सच्चाई यही है कि 10,000 भी रोजगार नहीं मिला है। अब किसको रोजगार दिए? नीतीश कुमार सामने आके बोले या हम लोग की मांग पूरी की जाए। क्या कहेंगे? मैं विभा देवी मुजफ्फरपुर से आई हूँ। मेरा यही कहना है कि सभी परिचारी 12,000 हैं, सभी जिला के, सबको नियुक्ति किया जाए। हम लोग 2011 से भटक रहे हैं और सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। अगर उनके तक आवाज़ पहुंचाने का काम आप करें और हम लोगों का नियुक्ति करें, और नहीं तो इस बार नीतीश सरकार को हम लोग इस्तीफा दिवाने का काम करेंगे। आप लोग कई बार जेडीयू कार्यालय भी घेराव किया था, वहाँ के नेताओं हम लोग 10-15 बार घेराव, धरना, जुलूस सब कर लिए, लेकिन कोई तरह का हम लोगों का मैसेज अभी तक नहीं आया। विजय कुमार सिन्हा से मिले, विजय कुमार चौधरी से मिले, मनीष वर्मा से मिले, उसके बाद एक और है सचिवालय में गए थे, छोटू जी हैं कोई बरहिया के, वो हम लोगों को विजय सिन्हा से मिलवाए, विजय सम्राट चौधरी से मिले, लेकिन कोई आश्वासन नहीं। कहता है सरकार सुनबे न करे तो हम सब की करियो, सरकार न सुनै छ। आप तो उप मुख्यमंत्री से मिले थे, और कौन सुनने वाला है? उप मुख्यमंत्री से मुजफ्फरपुर में मिले हैं इधर 4 दिन पहले। उन्होंने कहा कि हम लोग तो दे दिया है चिट्ठी, अब आगे क्या होगा सब सरकार न जाने, बस यही आश्वासन मिलता है। चुनाव है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, हम सारण जिला से हैं। महोदय जान लीजिए कि ये 11-12 में बेजाब्ता विज्ञापन निकाल करके बहाली हुई थी। साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए। और ये जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार आई और उसको पेंडिंग में रखा। फिर 23 में कहा कि वो नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। 23 में आवेदन लिया गया ऑनलाइन, 24 में एग्जाम होता है और अभी तक पेंडिंग में लटका कर रखा गया है, ताकि ये जितने भी लोग हैं परिचारी ग्रुप डी के लोग, तमाम गरीब परिवार के लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, माइनॉरिटी से लेकर और अति पिछड़ा यही लोग हैं, और इन लोगों की आवाज़ को दबाने का ये काम किया जा रहा है। इस बार हमारे परिचारी बंधुओं ने मन बनाया है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। या तो मरेंगे, इस तरह मरते हैं, भूखे मरेंगे क्यों, हम लोग लड़ के मरेंगे। नहीं लगता है सरकार को कि चुनाव है? क्या लगता है परिचारी से एक बार बात तो किया करते नीतीश जी, क्या लगता है आपको? बात यह है कि नीतीश कुमार के तक अब हमारी आवाज़ नहीं जाती है। ये मीडिया के लोग चाहे वहाँ नीतीश कुमार तक बात नहीं जाती है। ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये जो उप मुख्यमंत्री हैं दोनों, ये दोनों अपने ही तक सीमित रख लेते हैं। नीतीश कुमार के कान तक अगर बात जाती
तो ये लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, ये लालू के साथ रहने वाले लोग हैं। लालू यादव ने सत्ता में आया और तमाम चौकीदार दफ्तार को परमानेंट कर दिया। लालू यादव ने जब रेल मंत्री बना तो तमाम कुलियों को जो है परमानेंट कर दिया। और नीतीश कुमार के कान तक यह बात अगर चली जाए तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो हाईजेक है, वो दिमागी रूप से पजल है। ये अफसरशाही चल रहा है, अफसर सरकार चला रही है, आरएसएस और बीजेपी के लोग सरकार चला रहे हैं, जिसके चलते ये हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती। देखिए, बिहार परिचारी के जितने भी कर्मचारी हैं ये चाहते हैं कि इस साल चुनाव है और चुनाव के दरमियान में जो है नेता लोग जितने भी होते हैं वो तमाम लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार भी कई बार आपने देखा होगा कि उनका इतिहास रहा है, जब जब चुनाव आए हैं तब रूठे हुए विभागों को या रूठे हुए कर्मियों को मना लिए हैं। अगर आप देखा होगा तो हाल ही में जिस तरह से मुखिया हो चाहे वार्ड पार्षद हो, जितने भी उन लोगों को मीटिंग किया और उनका जो योजना था, जो 5 लाख का लागत से वो योजना जहाँ पे मिलती थी वो कहीं ना कहीं 10 लाख देने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को एक खुशी हुई। तो रूठे हुए को मनाना नीतीश कुमार को अच्छी तरह से आता है। लेकिन बिहार के जो परिचारी के संघ के जो लोग हैं, जो कर्मी हैं, बता दें कि 4th ग्रेड में इनका एक तो काम है और वो करने के लिए भी अगर तैयार हुए हैं तो नीतीश कुमार जॉब दे नहीं रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कैपेबिलिटी है, इन लोगों के पास योग्यता है, योग्यता के आधार पे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी आप नौकरी दे दीजिए, फिर भी वो भी नहीं हो पा रहा है। 2010-11 से मांग है, इनको लंबित है। और फिर से एक बार हम आग्रह करेंगे कि तमाम जो भी एनडीए सरकार के जो नेता हैं वो कम से कम इनके जो नेतृत्व करता है परिचारी संघ के, उनसे बात करें और इनकी जो मांग है मांगों को लेकर के जो आपसे संभव हो वो कम से कम किया करिए। बहरहाल ऐसे ही हम अपडेट और भी लाएंगे।